हेलो एवरीवन, इकोनॉमिक्स वाला भाई प्रदीप शर्मा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे से अपनी एग्जाम्स की तैयारी है वो कर रहे होंगे, स्वस्थ होंगे। ठीक है। तो आज की जो टॉपिक रहेगा हमारा वो रहेगा हमारा हरियाणा पुलिस के ऊपर। हरियाणा पुलिस की जो कट ऑफ है वो क्या रहेगी, क्या उसकी क्वालिफिकेशन है, क्या उसका एज है, क्राइटेरिया, पीएमटी वगैरह सब कुछ आज हम डिस्कस इसके अंदर करेंगे। और कितनी वैकेंसीज लगभग आने वाली हैं, ठीक है, और क्या एग्ज़ाम का पैटर्न आपका रहेगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि लगभग कितनी वैकेंसीज आपको हरियाणा पुलिस की देखने को मिलेंगी। ठीक है, लगभग 6,000 प्लस वैकेंसीज हैं वो हरियाणा पुलिस की आपको जल्द ही देखने को मिलेंगी। एक महीने के अंदर आप मान के चलिए आपको रिक्रूटमेंट का वो है नोटिस वो जारी कर दिया जाएगा आपका। ठीक है, तो इसका एग्ज़ाम पैटर्न है अभी कुछ क्या है इसके अंदर रूल है वो चेंज कर दी गई है हरियाणा पुलिस के अंदर। और वो रूल की क्या करें हैं कि जो एनसीसी है, जिन बच्चों ने एनसीसी के सर्टिफिकेट ले रखे हैं, जैसे 3 सर्टिफिकेट होते हैं इसके अंदर, ए बी सी। ए सर्टिफिकेट वाले को 1 नंबर, बी वाले को 2 मार्क्स और सी वाले को 3 मार्क्स। ठीक है, ऐसे इनको दिए जाएंगे अगर वो हरियाणा पुलिस के अंदर क्या है रिक्रूटमेंट में अपना फॉर्म फिलअप करते हैं। ठीक है, प्लस में क्या है 97% मार्क्स का क्या होगा आपका एग्जाम होगा। ठीक है, जिन बच्चों का एनसीसी है तो उनको इसका ओबियसली है कि फ़ायदा देखने को मिलेगा। ठीक है, रिक्रूटमेंट प्रोसेस आपको पता ही है कि इसके अंदर क्या है आपका सीटी का आपका एग्ज़ाम होना चाहिए, क्वालिफाई होना चाहिए। ठीक है, प्लस में आपकी सबसे पहले एक बार हम पीएमटीज़ की जो फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट है वो क्या कैसे होगा उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने मेंशन कर रखा है मेल जनरल कैटेगरी, इसके नीचे है मेल रिजर्व कैटेगरी। रिजर्व कैटेगरी में आपके ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, ठीक है, सॉरी बीसीए, बीसीबी, एससी सभी इसके रिजर्व के अंदर इंक्लूड होंगे। ठीक है, हाइट अगर बात करें तो मेल की 170 सेंटीमीटर हाइट मांग रखी है, जबकि अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं तो आपकी 2 सेंटीमीटर की आपको छूट मिलेगी। अगर आपकी 168 सेंटीमीटर भी है तो भी आप आराम से इसके अंदर सिलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, चेस्ट का फुलाव जनरल कैटेगरी वालों के लिए बिना फुलाव के 83 सेंटीमीटर और फुलाव के बाद 87 सेंटीमीटर होना जरूरी है, मतलब 4 सेंटीमीटर का कम से कम फुलाव होना चाहिए। ठीक है, अगर रिजर्व कैटेगरी में अगर आप आते हैं तो आपकी चेस्ट 81 सेंटीमीटर होनी चाहिए और फुलाव के बाद कितनी होनी चाहिए 85 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर हम रनिंग की बात करें तो दोनों के लिए सेम रनिंग है, 12 मिनट में आपको 2.5 किलोमीटर की क्या है रनिंग करनी पड़ेगी। ये आपका पीएमटी है। ठीक है, ये किसके लिए है, जो मेल जनरल कैटेगरी और मेल रिजर्व कैटेगरी दोनों का मैं आपको बता दिया है। ठीक है, इसके बाद हम फीमेल की बात कर लेते हैं, फीमेल जनरल कैटेगरी और फीमेल रिजर्व कैटेगरी। अगर फीमेल जनरल कैटेगरी से है तो आपकी हाइट है वो 158 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और अगर आप रिजर्व कैटेगरी से आती हैं तो आपकी हाइट 156 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ठीक है, चेस्ट का इसके अंदर क्या है कोई भी आपका टेस्ट नहीं होता। ठीक है, ये कैंसिल कर दिया गया है, पहले होता था अब नहीं होता। ठीक है, अगर आप रनिंग की बात करें तो आपको 1 किलोमीटर की रनिंग करनी होगी कितनी मिनट के अंदर, 6 मिनट में। 6 मिनट में आपको 1 किलोमीटर की रनिंग करनी होगी। ठीक है, अगर आप कर लेते हैं तो आप इसके अंदर क्या है पीएमटी में क्वालिफाई कर जाएंगे। इसके बाद हम बात कर लेते हैं एक्स सर्विसमैन की। एक्स सर्विसमैन का आपको पता है हाइट चेस्ट सब क्या है ओके होती है, बाकी हाइट तो कन्फर्म है कि इनकी अबो होती है इससे 170 से। और इसके बाद क्या है आपका चेस्ट का मेजरमेंट करेंगे तो सेम यही चेस्ट का मेजरमेंट होगा आपका। हाँ, इसका ये बेनिफिट है कि आपको 1 किलोमीटर के अंदर 1 किलोमीटर आपको सिर्फ क्या है 5 मिनट में आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। देन इसके बाद आप क्या है पीएमटी में क्वालिफाई कर पाएंगे। अगर आपका ऐसा मेजरमेंट है तो आप हरियाणा पुलिस की फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद दूसरा इसमें फैक्टर आता है एज। ठीक है, तो एज क्या है जनरल कैटेगरी वालों के लिए, रिजर्व के लिए 18 से 25 क्या है उम्र इसके अंदर मांगी गई है। आपकी मिनिमम एज 18 होनी चाहिए और मैक्सिमम 25। अगर आपकी एज 26 साल है और अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आप इसका फॉर्म नहीं भर सकते। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं रिजर्व कैटेगरी। रिजर्व कैटेगरी है उनको रिलैक्सेशन दिया जाता है, एज रिलैक्सेशन, जो पंजाब पुलिस के जो रूल्स हैं उसके ही फॉलो कर रही है हरियाणा पुलिस। तो इसके अंदर 5 साल का आपका रिलैक्सेशन आपको देखने को मिलेगा। मान के चलिए आप रिजर्व कैटेगरी से हैं और अगर आपकी उम्र 30 साल भी है, ठीक है, मतलब 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 30 से कम होनी चाहिए उस टाइम, लेस देन कर लेते हैं, लेस देन 30 है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आपको क्या है एज रिलैक्सेशन
मिल जाएगा। अगर इसके अलावा भी गवर्नमेंट कोई एज रिलैक्सेशन दे भी सकती है, क्योंकि सीईटी है वो थोड़ा लेट हुआ था, हो सकता है कि 1-2 साल का रिलैक्सेशन सभी कैटेगरीज को अलग से दे दिया जाए। ठीक है, अगर आपकी ये पीएमटी इतनी आपकी फिजिकल मेजरमेंट है और आपकी एज भी अगर सही है, सीईटी आपका क्लियर हो रखा है, ठीक है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं हरियाणा पुलिस के लिए। और इसकी जो कट ऑफ है उसकी प्रेडिक्शन करेंगे हम भाई 6000 पोस्ट अगर आती हैं तो। ठीक है, तो अनरिजर्व की बात कर लेते हैं। देखिए इसके अंदर रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या होता है, सबसे पहले पीएमटी करवाएंगे आपका, ठीक है, उसके बाद फिर मेंस का एग्ज़ाम लिखा जाएगा। ये सही भी है, क्योंकि इसके अंदर सबसे पहले पीएमटी होने का यही फ़ायदा है कि जो फिजिकली फिट बच्चे हैं वो क्या है इसके अंदर क्लियर कर देते हैं, और जो फिजिकली फिट नहीं है और जो मेंटली मतलब बहुत तेज हैं वो बच्चे बाहर निकल जाते हैं। तो इससे कट ऑफ में बहुत इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, कट ऑफ डाउन जाती है। तो लगभग 20 टाइम्स नंबर ऑफ पोस्ट का हम मान के चलते हैं कि मान के चलिए 6000 वैकेंसीज आती हैं। ठीक है, 6000 वैकेंसीज आ गई तो 20 टाइम्स अगर हम इसका करें तो लगभग 1,20,000 कैंडिडेट्स हैं उनको शॉर्ट किया जाएगा। अब अगर आप बात करेंगे, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स बोलेंगे सर अब की बार तो है ना 7 लाख बच्चे हैं उन्होंने क्वालिफाई किया है अब की बार एग्ज़ाम। लेकिन अगर हम बात करें कि 7 लाख बच्चों में से आधे से ज़्यादा बच्चे तो ऐसे होंगे जो इस एज क्राइटेरिया से अबोव हैं। ठीक है, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो पीएमटी को ही क्लियर नहीं कर पाएंगे, कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो हरियाणा पुलिस में नहीं लगना चाहते। ठीक है, ऐसे बच्चे भी काफ़ी हैं जो मतलब हरियाणा पुलिस का फॉर्म भरते ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि उनको वो भाई अपनी अपनी मर्जी है, किसी को पुलिस की जॉब पसंद है, किसी को पुलिस की जॉब पसंद नहीं है। तो लगभग सभी बच्चों का है ना इसके अंदर इंक्लूड वो हो जाएंगे। और एग्ज़ाम में जैसे मान के चलिए 1,20,000 है, 1,20,000 में से 70,000 बच्चों का क्या है पीएमटी क्लियर हो जाता है। क्या क्लियर हो जाता है? पीएमटी क्लियर। पीएमटी क्लियर हो गया, लेकिन हमें कितने चाहिए 10 टाइम्स एचएसएससी को, और 6000 का 10 टाइम्स कितना हो गया 60,000। 60,000 वो क्या करेगी, इनमें से 60,000 बच्चों को ले लेगी और 10,000 बच्चे हैं वो क्या हो जाएंगे, आउट हो जाएंगे। ठीक है, तो कट ऑफ इसके बेस पे आपको देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले अनरिजर्व की बात कर लेते हैं। कट ऑफ एनालिसिस में अनरिजर्व जिस बच्चे के 52 प्लस मार्क्स हैं वो बच्चा उसका आराम से पीएमटी के अंदर सिलेक्शन पीएमटी के लिए मतलब कॉल आ जाएगा। ठीक है, जिस बच्चे के ईडब्ल्यूएस में 45 प्लस हैं, बीसीए में भी 45 हैं, बीसीबी में भी 45 46 मान सकते हैं। एससी कैटेगरी वाले जो बच्चे हैं वो बिल्कुल भाई जो मिनिमम जो कट ऑफ है एससी की रिजर्व कैटेगरी की वो 40 है। ठीक है, तो सभी का जो क्वालिफाइड है, ठीक है, 40 प्लस वाले बच्चे उनका आपको इसके अंदर देखने को मिलेगा। पीएमटी में उनका आराम से नाम आएगा। एक्स सर्विसमैन भी क्वालिफाई डिपेंडेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन है। उन सभी बच्चों का जिनका सीईटी क्लियर हो चुका है उन सभी का है वो पीएमटी के लिए नंबर आराम से आ जाएगा, क्योंकि अब की बार क्या है 10 टाइम्स इसके अंदर पॉलिसी है भाई, जितने भी होंगे हमें मेंस एग्जाम में 10 गुना बच्चे तो बिठाने ही हैं। ठीक है, तो बार बार में जैसे क्या है कई लिस्ट आएंगी, सबसे पहले हो सकता है कि 1,20,000 बच्चों को ना उठाइए, 80,000 बच्चों को ही जो पहली लिस्ट में पीएमटी उनका करवाएं। और जब तक उनको 60,000 बच्चे क्लियर कट नहीं मिलेंगे तब तक वो बार बार है नई नई लिस्ट निकालते रहेंगे और कट ऑफ ऑटोमेटिक डाउन चलती जाएगी। तो हो सकता है कि बिल्कुल सभी कैटेगरीज की भी क्या है बिल्कुल क्वालिफाई के ऊपर भी आ जाए। ठीक है, तो ये हमारा हरियाणा पुलिस का था। तो अगर आपको पूरा समझ में आ गया होगा भाई क्या क्या आपको पीएमटी आपकी होनी चाहिए, फिजिकल मेजरमेंट होना चाहिए, क्या आपकी एज है, क्या आप इसका फॉर्म भर सकते हैं, कैसे इसका एग्ज़ाम का प्रोसेस है, क्या कट ऑफ रहेगी। ठीक है, ये मैंने पूरी आपको एक वीडियो के अंदर समझा दिया है। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।